महाराष्ट्र की महायुति सरकार जब से बनी है तब से तीनों पार्टियों के बीच अनबन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बनने के बाद से ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी लगातार सामने आती रही है। तो वहीं अजीत पवार की पार्टी एनसीपी कोटे के मंत्री धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे को लेकर गठबंधन के भीतर तकरार की बात सामने आई थी। अब मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी के मामले पर फिर से मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरे एक्शन में हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे मराठा नेताओं की मौजूदगी में भी सरकार अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है। लेकिन फडणवीस दोनों डिप्टी सीएम को किसी भी मामले में कोई छूट देना नहीं चाहते। यही वजह है कि बीते दिनों पालक मंत्रियों की नियुक्ति पर भी विवाद हुआ था। अब मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति पर विवाद देखने को मिल रहा है। फडणवीस ने सभी मंत्रियों को जानकारी दी है कि किसी का ओएसडी और निजी सचिव किसी दागी व्यक्ति को हरगिज नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिव चुनने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। महाराष्ट्र की राजनीति में यानी महाराष्ट्र के जो मंत्रालय है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री बैठा करते हैं, वो उनके जो पीए और सचिव जो निजी सचिव होते हैं, उन लोगों के अपॉइंटमेंट को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है, जिसको लेकर तीनों दलों में या साफ तौर कहें कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वाले गुट में तमाम विरोधाभास देखा जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां बड़े पैमाने पर की जा रही है। यहाँ तक कि सीएम के ऊपर टिप्पणी हो रही है। लेकिन सीएम है यानी देवेंद्र फडणवीस भी हैं कि वो चुप नहीं है, वह खुलकर सामने आकर कहते हैं कि चाहे कुछ भी कितना कोई विरोध करे, लेकिन जो भी अगर दागी अगर कोई ऐसे नाम है, उनका नाम मैं किसी भी सूरत में सैंक्शन नहीं करूंगा। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब एनसीपी कोटे से मंत्री और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इस पर सवाल किया। एक कार्यक्रम में माणिकराव ने दुख जताया कि उनके पीए और ओएसडी भी अब सीएम तय करेंगे। कृषि मंत्री के बयान के बारे में जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय को शायद पता नहीं कि मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। नियम के मुताबिक मंत्री निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजते हैं और अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री ही देते हैं। ज्यांची नावं फिक्सर म्हणून ज्यांची नावं चुकीच्या कामामध्ये इन्वॉल्व आहेत त्यांना मी मान्यता देणार नाही। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सचिव सावंत ने लाइव टाइम से खास बातचीत में कहा कि ये पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। देखिए, पहले तो ये है कि अभी महायुति नाम रहा है, अभी महाकुश्ती चल रही है और ये जो इंटरनल वॉर चल रहा है वो सामने आ रहा है। और जहाँ तक बात है, देखिए फडणवीस जी क्या कह रहे हैं कि ओएसडी और ये सब फिक्सर्स हैं, उनको मैं अपॉइंटमेंट नहीं करूँगा। जिनके ऊपर विश्वास है इनके मंत्रियों का, तो इनका अपने मंत्रियों के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो सही मायने में डिपार्टमेंट को हेड करने वाला होता है, मंत्री होता है। तो फिक्सर ये दिखा रहे हैं, उनका कहना है बस कि सभी मंत्री फिक्सर है, यही उनका कहना है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी ने कहा कि सरकार में आपस में बहुत बड़ा मनमुटाव है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की शुरुआत की है ना, सबसे ज्यादा विचलित एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना जो है उसके नेता हैं। क्योंकि चाहे अब्दुल सत्तार पर इंक्वायरी बैठ गई हो, चाहे अमोल मिटकरी आरोप लगा रहे हो कि जो इनके पहले संभाजी नगर के नेता थे संदीप भुमरन, उनके पीए हमसे पैसे मांगता था, तो महायुति में जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला तो है, महाकलह की स्थिति है। वहीं बीजेपी इस विवाद को ही गलत बता रही है और कह रही है कि सरकार में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। शिवसेना शिंदे गुट ने भी एक बार फिर कहा कि वो पूरी तरह सीएम फडणवीस के साथ हैं। सभी जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी में वो गवर्नमेंट को लोग महा वसूली आघाड़ी कहते थे और कौन फिक्सर कहाँ पर काम करता था और कितने करोड़ों रुपया हर डिपार्टमेंट में दिए जाते थे। और अगर देवेंद्र जी ने कहा है कि मंत्रालय में जो फिक्सरों का काम बंद कर देंगे, तो ये बहुत स्वागत करने वाली बात है। हम सब उनके साथ है, पूरे महाराष्ट्र उनके साथ है। जो महाराष्ट्र की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हर उस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई भी गलत काम इस सरकार में उनके रेजिम में ना होने पाए। बहुत सारे 125 से ज़्यादा लोगों को अप्रूव किया
है उन्होंने। लेकिन अगर कुछ लोगों के बारे में शंका है, कोई इंक्वायरी चल रही है, तो उसको साफ शब्दों में स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है।